चलिए फ्रेंड्स, हम आपको आज एक चीज़ सिखाने वाले हैं। यदि आपको मेंसुरेशन में एक आयत का केवल क्षेत्रफल याद रहे तो आप किसी भी आकृति का आप क्षेत्रफल या उसके आयतन या विकर्ण वगैरह कुछ भी हो आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। क्योंकि ऐसा जब भी होता है, बच्चे एग्ज़ाम में होते हैं तो आयत का क्षेत्रफल या कोई भी चीज़ याद होता है, यदि वर्ग आ जाए तो भूल जाता है, या वृत्त आ जाता है तो भूल जाता है, बेलन आ जाए, शंकु आ जाए, गोला आ जाए, तो वो अलग अलग सभी चीज़ का याद नहीं रख पाता है। जिसका हम सलूशन लेके आए हैं आप लोगों के लिए कि यदि आपको सिर्फ और सिर्फ एक आयत का भी क्षेत्रफल याद है तो आप इससे बहुत ही आसानी से सभी चीज़ों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए फ्रेंड, तो हम शुरू करते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इजकल टू, मानते हैं कि आयत की एक क्या है, लंबाई है, और ये क्या है, चौड़ाई है, तो इसका क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी। तो बस यही हमको याद रखना है। तो चलिए हमको आपको सिखाते हैं कि आपको इसमें आयत में क्या दिख रहा है। आयत में ये दिख रहा है कि यहाँ से एक त्रिभुज और यहाँ से एक त्रिभुज, मतलब दो त्रिभुज जुड़े हुए हैं। तो हम डेफिनेटली यहाँ पे आते हैं पीछे, जैसे कि यहाँ पे एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये कैसे बना, चलिए हम आपको बताते हैं। अभी आप लोगों ने यहाँ पे याद रखा कि आयत का क्षेत्रफल, पूरे आयत का ये क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी, और इसका आधा होता है क्या, त्रिभुज, तो आधा कर दीजिए LB/2। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम करते हैं, मान लीजिए कि इसका जो है इसे B माने हैं, इसे H माने हैं, तो इसको L या B कहें या H या B कहें, तो H इंटू बी, और आयत का आधा है तो आधा कर देते हैं, तो हमारी ये क्षेत्रफल क्या हो गया, आ गया। चलिए फ्रेंड्स, समझ में आया? यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा कि हमें समझ में नहीं आया, हम इसके लिए और भी अच्छे से वीडियो लाएंगे। आगे चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे वर्ग है, मान लीजिए कि ये भी वर्ग भी एक क्या होता है, आयत होता है, इसमें भी लंबाई चौड़ाई होता है, लेकिन इसकी सारी लंबाई चौड़ाई सभी बराबर होती है। इसलिए मानते हैं कि मान लीजिए ये भुजा ए है, तो ये लंबाई यदि ए है तो चौड़ाई भी ए ही है, और इसकी लंबाई के सामने लंबाई, चौड़ाई के सामने चौड़ाई। तो जैसा फैन हमने यहाँ पे आयत में देखा था कि लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल ही क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, उसी तरह यहाँ वर्ग में भी क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का गुणा ही क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ भी इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, अर्थात इसको क्या कहते हैं, ए स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, आप समझ गए। अब ऐसे ही आते हैं वृत्त में। तो वृत्त में अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, अब सोचेंगे कि ये कैसे होगा। तो चलिए फैन, हम आपको बताते हैं। आप कहीं से भी, ये मान लीजिए कि हम मानते हैं कि वृत्त की ये क्या है, लंबाई है, और ये क्या है, चौड़ाई है, जो कि दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम मानते हैं कि ये जो इसकी लंबाई है, ये एक मानते हैं, ये मान लीजिए इसका, ये हम मानते हैं कि ये क्या है, लंबाई ये है और ये चौड़ाई है। तो लंबाई क्या होता है, r होता है, और यहाँ से चौड़ाई भी माने तो r, क्योंकि वृत्त के केंद्र से कोई भी परिधि पर डाला गया लंबी या जैसे भी वो r ही होता है। तो यहाँ से लंबाई भी r और चौड़ाई भी r, तो r क्या होता है, ये भी क्षेत्रफल हो जाएगा r स्क्वायर। लेकिन देखिए फैन, अभी देखेंगे कि अब वृत्त में वृत्तखंड पे ये हम देखेंगे, तो ये जो है कि इतने दूर का है, लेकिन ये जब चारों तरफ घुमाएंगे इसको, जैसे कि चारों तरफ जब हम घुमाएंगे तब ये क्या होगा, ये चारों तरफ जब हम घुमाएंगे तब ना पूरा क्षेत्रफल आएगा। ये तो यहाँ है, और इसको कैसे घुमाएंगे, पूरे गोल घुमाएंगे, और गोल घुमाने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, पाई की आवश्यकता होती है। तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। यहाँ घुमाने के लिए, गोल घुमाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, पाई की आवश्यकता होती है, जो कि पूरे गोल का क्या होता है, मान होता है। ठीक है, समझ में आया। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई r स्क्वायर। चलिए अब हम आपको बताते हैं यहाँ से कि यदि आपको ये तो हो गया। अब क्षेत्रफल, रही बात आगे की, तो आगे हम आपको त्रिभुज से सिखाते हैं। चलिए आते हैं।
तो यहाँ क्या है कि यदि मान लीजिए अभी तो क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल के बाद होता है कि विकर्ण बता दो या और भी कुछ बताना है। तो हम एक चीज़ और भी हमें मालूम है, जैसे कि आप जानते हैं कि एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है, जिससे होता है कि देखिए कैसे होता है। यहाँ पे मान लीजिए कि 90 डिग्री का है, तो ये या तो 45 हो सकता है और ये भी 45 मान लीजिए। तो जब ऐसा होता है तो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। वो क्या होता है? वो होता है, चलिए देखते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है कि ये होता है, जैसे त्रिभुज में मान लेते हैं कि ये हाइपोटेनस अर्थात हम इसे कहें आप लोगों को सरल भाषा में तो कर्ण कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और इसको आधार कहते हैं। ठीक है भाई। तो इसका एक फार्मूला होता है कि कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे जब कभी भी कर्ण या विकर्ण एक ही चीज़ होती है, तो कर्ण ये होता है कि बाहर से बड़ी रेखा होती है, और विकर्ण क्या होता है कि चित्र के अंदर अंदर जो तिर्यक रेखा होती है उसे विकर्ण कहते हैं। कर्ण यही कहते हैं कि वही चित्र से बाहर हो, बाहर से बाहर मिला हो, तो उसे क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो जब हम जानते हैं यहाँ से पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अनुसार कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, तो उसी तरह यदि हमें निकालना है किसी आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण पूछता है, तो आयत का विकर्ण ये एक तरफ से कर्ण ही है ना, हम देखेंगे इस त्रिभुज में, तो ये क्या है? कर्ण है। तो कर्ण माने ये बीच में है तो विकर्ण है। तो विकर्ण कहते हैं डायगोनल कहते हैं। डायगोनल, विकर्ण को डायगोनल डी से डिनोट करते हैं। तो यदि हमको विकर्ण निकालना हो तो डी स्क्वायर हो जाता है। क्या होता है? डी स्क्वायर माने भुजा का कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब ये आधार। तो ये क्या है? ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। तो क्या लिख सकते हैं कि लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर। तो यही हमारा डायगोनल का फॉर्मूला होता है, डी बराबर, यदि ये वर्ग है तो इधर जाके क्या लेता है? अंडर रूट लेता है। तो इसमें लिखते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही हमारा क्या होता है? विकर्ण होता है। समझ में आ गया फ्रेंड? एक चीज़ का क्षेत्रफल या आप विकर्ण कुछ भी आप जान लो तो उससे सारा चीज़ आप क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। जैसे भी आ गया, आयत का आ गया। अब इसी तरह हम दिखाते हैं वर्ग को। तो वर्ग में भी यहाँ से मान लीजिए कि इसका निकालना है, तो क्या है? अभी बताएं कि इसका स्क्वायर मतलब ये विकर्ण का स्क्वायर क्या होता है? चलिए हम थोड़ा जान लेते हैं अच्छे से। तो इसका भी विकर्ण हम माने तो ये भी एक तरफ से क्या है? डायगोनल है। तो इसका क्या लिख सकते हैं कि डायगोनल का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, उसी फॉर्मूले पर। तो ये डायगोनल का स्क्वायर रहने दीजिए, इसका लंब की जगह पे क्या है? ए है तो ए स्क्वायर, और ये भी ए है तो ए स्क्वायर, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए, ये डी स्क्वायर बराबर है, यहाँ भी फैंस छूट गया है, ये डी स्क्वायर डी ए स्क्वायर, क्योंकि आप लोग फार्मूला तो जानते हैं। तो ये डी बराबर यहाँ का वर्ग जब इधर जाएगा तो अंडर रूट में चला जाएगा 2a स्क्वायर। तो आप लोग जानते ही हैं, मिला लीजिएगा सही सही बुक से। तो डायगोनल बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी बराबर ये जो ए स्क्वायर है इससे एक बाहर निकल जाएगा, और ये अंडर 2 में इसका कोई वर्ग नहीं होता रहेगा। तो डायगोनल हमारा वर्ग का क्या होता है? डायगोनल बराबर ए अंडर रूट 2। समझ में आया? तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना है। और यदि वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और कमेंट करके बताइए कि हाँ जी आपका ये ट्रिक या मेथड आपको अच्छा लगा। तो हम आगे 3D के लिए भी ये बता देंगे एक ही, और यही जो आपको आयत का ही फार्मूला याद है तो इसी फार्मूले पर हम सारे आपको प्रिज्म, पिरामिड, बेलन, शंकु, गोला सब कुछ पढ़ा देंगे एक ही बेस पर। आपको फार्मूला कभी भी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जब कभी भी एग्जाम जाओगे आपको फार्मूला सीधे सीधे याद आ जाएंगे, आपको याद आ जाएंगे। आप इतना बनाए रहेंगे कि आपको देखते ही आपको समझ में आएगा कि ये फार्मूला होना चाहिए, आपको याद बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड, हम अपनी वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। अब लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है जब हमारी वीडियो ट्रेंड में आएगी।
तभी हम आपके लिए नए और भी टेक्निकल वीडियो बनाएंगे और भी अच्छे से अच्छे आपको क्वालिटी देना चाहेंगे। चलिए भाई, जय हिंद, जय भारत।